पाकुड़ में अजहर इस्लाम का बड़ा खुलासा, विपक्षी दलों पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। अजहर इस्लाम ने विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोला, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पाकुड़ से बजरंग पंडित की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के मालीपाड़ा स्थित कार्यालय पर युवा समाज सेवी सह आजसू के भावी प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमीशन खोरी से लेकर झूठे मुकदमे में फंसाने षड्यंत्र रचने तक खोले। विपक्षी दलों के पोल अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रह गया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक संरक्षण में एक विशेष व्यक्ति के इशारे पर शिकायतकर्ता पृथ्वींदर मुखिया के पति सलीम शेख ने पाकुड़ नगर थाना में कांड दर्ज कराते हुए मेरे ऊपर मेरे पिता अली अकबर और छोटे भाई मजहर इस्लाम के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने के नियत से लोहे के रोड से पीटने और सोने का चेन छीन लेने के आरोप में तीनों पर कांड संख्या 231/23 दर्ज कराया है, जो कि यह फर्जी है। जिस वक्त मामला दर्ज की गई है उस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल धुलियान में मेरे करीबी रिश्तेदार के मौत की खबर सुनकर धुलियान मिट्टी देने गए हुए थे। इसी बीच षड्यंत्र रच डराने की मानसिकता से झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने साफ कहा है, इन झूठी मुकदमा और षड्यंत्र से मैं डरने वाला नहीं हूँ। पूर्व मंत्री वर्तमान मुखिया के पति और बड़े पदवी वाले नेता के पोल खोलकर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। बोरिंग में घोटाला, भूमि संरक्षण विभाग के तालाब निर्माण और जीर्णोद्धार योजनाओं में अनियमितता और कमीशन खोरी का माल किस नेता के घर बड़े पैमाने पर पहुंचा है, यह भी पैसा बड़ी मात्रा में बरहमपुर के किसी बड़े शख्सियत के पास अभी भी मौजूद रहने की खुलासा किया। साथ साथ नियमों को दरकिनार करते हुए रैयत के जमीन पर कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला भी उठाया। कहा, सारे भ्रष्टाचार का एक फाइल बनाकर पार्टी सुप्रीम सुदेश महतो, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के समक्ष रखूंगा और सारी योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच करवा कर दम लूंगा। उन्होंने आगे भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा, पाकुड़ जिले में बाईपास सड़क का हाल बेहाल, माल पहाड़ी हमरूल सड़क का हाल बेहाल। इसके मास्टरमाइंड कोई इफ्तिखार है जिसकी सारी काली चिट्ठा खोलकर पाकुड़ विधानसभा को कमीशन खोर, परिवारवाद की राजनीति और चोर नेताओं से मुक्त करके रहूंगा। देखिए, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, आप सभी भाइयों को बुलाया, आप लोग आए मेरे यहाँ पर। आपको तहे दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एक दिन पहले 19 तारीख को मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर एक टाउन थाना में केस दर्ज किया गया। केस नंबर 231/2024। जिस झूठे केस में मुझे और मेरे पिताजी और मेरे भाई को फंसाया गया है और जो केस में टाइमिंग दिया हुआ है 3:25, उस टाइम मेरे फुल फैमिली हम लोग धुलियान में थे। मेरे जीजा जी का फादर का मृत्यु हो गई थी, जिसका मिट्टी देने का टाइम 4 बजे था और हमारा पूरा फैमिली उस टाइम धुलियान में थे। अगर इसका सही तरह से जांच किया जाए तो जाकर वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है, मेरे जीजा जी का वहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिखाया जा सकता है कि हम लोग उस वक्त वहाँ पर थे 3:30 बजे। और कुछ सीसीटीवी फुटेज मेरा मोबाइल में मैंने भी मंगाया है। ये देखिए, आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ। मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि इस क्राइम का जो घटा है, जो केस हुआ है, इसका सही तरह से जांच हो। अगर मुझे सही तरह से न्याय नहीं मिलती है तो मैंने हमारे सुप्रीमो, जो पार्टी के हमारे सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो सर है, उनसे मेरा बात हुई है। ज़रूरत पड़ने पर अगर हमको यहाँ से न्याय नहीं मिलती है तो इस केस को हम लोग सीबीआई में भी देने का काम करेंगे और सीबीआई से जांच करवाएंगे। और जहाँ तक बात रही घटना की, जो सच्चाई घटना है कि किसी गरीब महिला, नारायणपुर का किसी गरीब महिला का 2,10,000 रुपया, जो सेलिम मुखिया जो मेरे ऊपर केस किया है, वो किसी गरीब महिला का पैसा मार लिया था। वो पैसा बैंक में जमा होना था और वहीं पर जयकृष्णपुर के पूर्व मुखिया अफजल हुसैन वहाँ पर मौजूद थे। वो भी अपना पैसा बैंक में जमा करने के लिए गए थे। उसके बाद जब ये गरीब महिला का पैसा नहीं दे रहा था सलीम, तो इन्होंने उसको ऊपर प्रतिवाद किया कि आपने पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जब विरोध किए उनका,
विरोध करने में उस दोनों के बीच में तू मैं हुआ, उस दोनों के बीच में झमेला हुआ, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लेकिन उस झगड़ा से मेरा कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस झगड़ा का पुष्टि सलीम का अपना मित्र जो 24 घंटा सलीम के साथ घूमता है, जय के कृष्णपुर का प्रेजेंट मुखिया मरफुल शेख, उन्होंने मुझे अपना टेलीफोन के माध्यम से मुझे बताया गया है, उसका रिकॉर्डिंग भी है। उस रिकॉर्डिंग को भी मैं आप लोग के सामने रखूंगा। और जहां तक बात रही सरकार की, तो ये लोग सत्ता में रह के मुझे डराने का काम कर रहा है। ये जो आलमगीर आलम है और उनका जो बेटा है तनवीर आलम, ये चाह रहा है कि हम अजहर को किसी तरह से डरा दे। मेरा जो पब्लिक में जो उभरा हुआ भीड़ देख रहे हैं, पब्लिक का जो प्यार ये लोग देख रहा है, मेरा प्यार को देख के लोग भीतर से पूरी तरह से डर गया है और ये लोग मुझे डराने का काम कर रहा है। लेकिन मैं आप लोग का माध्यम से, मीडिया बंधु का माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैं जब समाज के सेवा के लिए उतरा हूं, मेरे गरीब माँ बहन का हक दिलाने के लिए उतरा हूं, तो ये सब हम गिदर धमकी से डरने वाले हैं नहीं, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो जाए। और मैं दूसरा चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने इस पिछले 10 वर्ष में जितने भी घोटाला किए हैं, एक एक घोटाला का मैं पूरी तरह से जांच करवाऊंगा। मैं तुरंत दिल्ली जा रहा हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के पास और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के पास। मैं जाकर उन लोग से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि मेरा पूरा पाकुड़ विधानसभा का एक एक चीज का जांच हो। पहला घोटाला 2022-23 में पोखर घोटाला हुआ है, भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से 70 से 80 पोखर हुआ है। लेकिन इस पोखर का जांच होना चाहिए कि पोखर सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा घोटाला सलीम का फादर और सलीम का बाप के ऊपर एक केस हुआ मुफस्सिल थाना में, और वो केस जो है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। दिनांक 18/5/2024 को पाकुड़ मुफस्सिल थाना अंतर्गत चांदपुर से ट्रैक्टर नंबर JH16H 0291 के ट्रैक्टर में लदे 36 बोरा चावल बरामद किया गया। प्रखंड शिक्षा प्रसारक पदाधिकारी पाकुड़ प्रखंड के प्रतिवेदन में आधार पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 99/2024 दिनांक 20/5/2024 धारा इसमें लगाया गया था 406, 409, 420, 34। इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए गया था। बहुदी एवं 7 आवश्यक हेतु अधिनियम का ये एक केस हुआ था जिसमें सरकारी माल को चोरी करके बाहर ले जा रहा था, जिसको बॉर्डर में पकड़ा गया था। इसका मालिक सलीम शेख है, उसके फादर है, और सलीम शेख की जो बीवी है मुखिया है, उसके ऊपर भी ये केस किया गया है। ये केस अभी भी जैसे का तैसे पड़ा हुआ थाना में, इसका कोई जांच नहीं किया जा रहा है। और इस केस में अगर इसको सही तरह से जांच किया जाए तो इसमें तनवीर का भी संलिप्तता हो सकता है, जो मंत्री का बेटा है उसका भी इस केस में संलिप्तता पाया जाएगी। और मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि पाकुड़ जिला में जितने भी बोर्डिंग हुई है, एक एक बोर्डिंग का हम जांच करवाएंगे, क्योंकि अगर बोर्डिंग का एस्टिमेट 600 फुट आया है तो वो बोर्डिंग मात्र 300 फुट या 250 फुट किया गया है। और मैं दिल्ली जाके मेरे जो गार्जियन लोग हैं उन लोग को जाकर, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग जो है उन लोग को जाकर मैं आग्रह करूंगा कि इस सारा पाकुड़ विधानसभा एक चीज का जांच होना चाहिए। आप लोग को पता है कि पाकुड़ बाईपास रोड कुछ दिन पहले ही बना है, 4 से 5 महीना पहले, ओवरब्रिज वाला रोड। लेकिन अभी जाकर देखिए जगह जगह बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। आप भाई लोग को सबको पता है कि इसके पहले जब उस रोड बन रहा था, उस रोड का सारा पुराना मटेरियल को उठा के वहीं पर डाला जा रहा था। आप लोग ने न्यूज भी बनाया था इसका, आप लोग को सबको पता है। और आज जाके देखिए, और एक बहुत बड़ा घोटाला हुई है। ये जो कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष जो मानसरुल शेख है, उन्होंने कब्रिस्तान का जो एस्टीमेट बनता, कब्रिस्तान का जो पैसा आता है, वो नियम है कि कब्रिस्तान सरकारी जगह पर होना चाहिए। लेकिन मानसरुल शेख ने, जो कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष है, उन्होंने एक रैयती जगह दिखाकर रैयती जगह पे सरकारी कब्रिस्तान का पैसा लगा दिया है। इसका भी सही तरह से जांच होना चाहिए कि एक आखिर कहानी क्या है। इसका मैं पूरा ITR राइट टू इंफॉर्मेशन के आधार पर इसका पूरा डिटेल्स निकाल के फिर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि कहां तक क्या घोटाला हुआ है।